तो देखो दोस्तों, आपका चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में वैकेंसी आउट हुआ है। तो इस वैकेंसी को आपने ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना है। जो लिंक है इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का, वो आपका यहाँ पे दे रखा है वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन जो है फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन रिसीविंग डेट आपका 15 अप्रैल 2024 रहने वाला है 5 PM तक। और इसमें देखो आपका एक पोस्ट है आपका फार्म मैनेजर, दूसरा पोस्ट है आपका प्रोग्राम असिस्टेंट, और भी पोस्ट है मैं आपको वो बताता हूँ। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आपका कैटेगरी वाइज डिफाइंड है कि कौन सा कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है। और फार्म मैनेजर का यहाँ पे टोटल पोस्ट 15 रहने वाला है, और प्रोग्राम असिस्टेंट का यहाँ पे 11 टोटल पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और ये कैटेगरी वाइज दे रखा है जैसे मैंने बताया आपको। तो एसेंशियल मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दे रखा है। फार्म मैनेजर और प्रोग्राम असिस्टेंट दोनों के लिए ये मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर मांगा गया, तो ये पढ़ लेना आप। और रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन भी आपको इसमें अवेलेबल है, तो ये सब पढ़ लेना किसके लिए क्या क्या है। तो नेक्स्ट देखो आपका, देखो लोकल लैंग्वेज इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो आपका एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ीस में देखो बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा, 1500 रुपये है। कौन से कैटेगरी के लिए? जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1500 रुपये रखा गया है। एंड 750 रुपीज़ आपका SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है, तो ये पढ़ लेना। सेकेंड पॉइंट देखो आपको ये भी पढ़ लेना, एप्लीकेंट हैव टू सबमिट टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप कंटेनिंग पोस्टल स्टैम्प ऑफ ₹45 फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन, तो ये भी पढ़ लेना आप। और ये देखो आपका, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर लिया, ठीक है, तो आपको कौन से एड्रेस में भेजना है, तो पोस्ट ओनली टू, ये देखो, ठीक है, ये एड्रेस में भेजना है आपको, ये दे रखा हुआ है, ये यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, ये एड्रेस दे रखा है, इसमें आपको भेजना है। और जो एनवेलप है, ठीक है, एनवेलप में आपने क्या क्या लिखना है ये भी आपको दिया हुआ है, जैसे पोस्ट ऑफ, एडवर्टाइज नंबर, ये सब आपको फिल करना है ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे। ठीक है, एनवेलप के टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे आपने फिल करना है ये। और एज देखो यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए क्या रहने वाला है, तो 18 साल से कम वाले कैंडिडेट यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। और ये फार्म मैनेजर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, ठीक है, और 40 साल से ऊपर कैंडिडेट भी अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी एज रिलैक्सेशन दे रखा है जैसे कि मैंने आपको बताया। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, आप अप्लाई कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पे देखो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म पे अप्लाई करना चाहता है, एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता है, तो उसको एप्लीकेशन फ़ी जो है अलग अलग पे करना पड़ेगा। और सेपरेट एनवेलप जो है यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपको। जैसे कि मैंने रिजर्वेशन वगैरह ये पढ़ लेना आप। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन सेल नॉट बी एलिजिबल, तो कौन कौन से कैटेगरी के पर्सन एलिजिबल नहीं है वो सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में, ये सारा लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप क्या क्या अटैच करना है। और डॉक्यूमेंट, जब आपका इंटरव्यू होगा ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पढ़ लेना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो प्रोग्राम असिस्टेंट और फार्म मैनेजर का रिटर्न टेस्ट का पैटर्न यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, रिटर्न टेस्ट यहाँ पे दे रखा है, जो भी है पैटर्न वगैरह। ठीक है, और आपका स्कोर, एकेडमिक स्कोर कॉम्पोजिशन आपका ये दे रखा है। ठीक है, जैसे 0.5 इंटू हाई स्कूल मार्क्स प्लस, फिर इसमें प्लस होगा इंटरमीडिएट के मार्क्स है जो 0.2 से इंटू कर देंगे जितने भी आपका इंटरमीडिएट में मार्क्स है। फिर बैचलर डिग्री में जितने भी आपके मार्क्स है 0.40 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और सेकंड देखो आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है नंबर उसको, जैसे 1 साल का, 2 साल का, जितना भी है उसको इंटू 5 से मल्टीप्लाई करके आपको नंबर दिया जाएगा। इसमें मैक्सिमम आपको यहाँ पे 25 नंबर तक मिल सकता है, तो ये सब पढ़ लेना। ठीक है,
और ये सब बता दिया। बाकी दूसरा पोस्ट का देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो दूसरा है आपका ड्राइवर और स्किल्ड सपोर्ट ड्राइवर। तो इसमें टोटल एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहीं से ही डाउनलोड करना है। मैंने बता दिया लास्ट डेट आपका 15 अप्रैल 2024 रहने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीविंग डेट है लास्ट आपका 15 अप्रैल 2024 5 PM तक। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट देखो आपका ये दे रखा है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी डिफाइन कर रखा है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना है। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देखो ड्राइवर के लिए यहाँ पे बस 10वीं पास मांगा गया, और आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। बाकी ये सब आपका डिज़ायरेबल है, ठीक है, डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ है। और यहाँ पे देखो आपका स्किल टेस्ट भी आपका कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, उसका टेस्ट होएगा आपका। और स्किल सपोर्ट स्टाफ में आपको 10वीं पास मांगा गया है यहाँ पे, और ITI पास, ठीक है, या तो 10वीं पास और या तो फिर आप ITI पास हो तो भी आप फिल कर सकते हो। और यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा है एज के, ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी के लिए क्या क्या है वो पढ़ लेना आप। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका हाउ टू अप्लाई, वही एप्लीकेशन फ़ी आपका 1500 रुपये आपका जनरल OBC बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1500 रुपये जनरल OBC यानी EWS कैंडिडेट के लिए, 750 रुपीज़ यहाँ पे है SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे, ठीक है। और ये सेकंड पॉइंट भी पढ़ लेना आप। और नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन फॉर्म को कौन से एड्रेस में आपको सेंड करना है, तो ये एड्रेस दे रखा है आपका, ये पढ़ लेना आप। और एनवेलप में आपने क्या लिखना है, ये चीज़ देखो आपका दे रखा है यहाँ पे, टॉप राइट हैंड कॉर्नर, एनवेलप के टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे आपने ये सब लिखना है, ठीक है, मेंशन करना है ये सब। और यहाँ पे प्रिस्क्राइब एज लिमिट आपका 18 साल से कम के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, और 40 साल से ऊपर के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। बहुत पोस्ट के लिए ड्राइवर एंड स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ के लिए यहाँ पे बात बोला गया। और रिलैक्सेशन आपको मिलेगा एज में, ठीक है, वो मैंने बता दिया ऊपर। और यहाँ पे देखो जो भी क्वालिफ़िकेशन आप सेंड करोगे उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर इंटरव्यू के लिए आपको ना शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसमें अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी जो है माइट कंडक्ट रिटर्न एग्जामिनेशन, ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन भी हो सकता है अगर ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और कोई भी कैंडिडेट जो एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता है तो उसको सेपरेट फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग से फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा जो भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहता है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको सेपरेट एनवेलप, अलग अलग एनवेलप में आपको सेंड करना है एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है, ये चीज़ है। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे, और कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पढ़ लेना आप, ठीक है, ये सब। और एप्लीकेशन फॉर्म में आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करना है ये सब लिखा हुआ है, ये सब पढ़ लेना। और जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय आपको क्या क्या लेके जाना है ये सब मेंशन कर रखा है, ये भी पढ़ लेना। तो नेक्स्ट देखो आपका द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल ड्राइवर, इसका आपका स्किल टेस्ट होएगा, और ये स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका नंबर आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 38, द पोस्ट ऑफ ड्राइवर ऑब्लिक स्किल सपोर्ट स्टाफ नेसेसरी नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज विल बी हेल्ड ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है, ये चीज़ हो गया। बाकी नेक्स्ट पोस्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पोस्ट कौन सा आपका, ये भी देखो आप जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वेबसाइट से डाउनलोड करना जाके, और इसका भी एप्लीकेशन रिसीविंग का लास्ट डेट आपका 15 अप्रैल 2024 5 PM तक रहने वाला है। और नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट आपका असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का है। और टोटल पोस्ट यहाँ पे आपका असिस्टेंट के लिए 14 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है टोटल। एंड ये कैटेगरी वाइज डिफाइन है आपको कि कौन सा कैटेगरी लिए कितना यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन का। असिस्टेंट के लिए आपका सिंपल सा बैचलर डिग्री मांगा गया है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 12th पास होना चाहिए आपने, ठीक है। और देखो यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट का यहाँ पे स्पीड मांगा गया है। 10 मिनट का आपका जो है स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होएगा, और यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट मांगा गया है।
टेस्ट इन हिंदी, या तो हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। और देखो यहाँ पे, और इस जो भी आप द कैंडिडेट हु ऑप्ट टू टेक द टेस्ट इन इंग्लिश, जो भी कैंडिडेट इंग्लिश में कर रहे हैं उनको यहाँ पे 50 मिनट मिलेगा उस चीज़ को टाइप करने के लिए, और हिंदी वालों के लिए यहाँ पे 65 मिनट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है, एज रिलैक्सेशन कौन से कैटेगरी वालों के लिए कितना कितना रहने वाला है वो पढ़ लेना आप। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। एप्लीकेशन फ़ी देखो 1500 रुपये यहाँ पे जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, और 750 रुपीज़ का फ़ी यहाँ पे एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रहने वाला है। ये चीज़ हो गया। आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और पॉइंट नंबर 2 पढ़ लेना ये आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे तो आपको ये वाले एड्रेस में आपने सेंड करना जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। बाकी एनवेलप में आपने ये सब चीज़ें मेंशन करना है। एनवेलप के ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे आपने मेंशन करना है ये सारा चीज़। और ये देखो, आपका जो इस फॉर्म के लिए एज रहने वाला 18 साल से नीचे वाले कैंडिडेट यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, और 40 साल के एज से ऊपर कैंडिडेट यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको दे रखा है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे देखो, आपका इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी के लिए, तो आपका यूनिवर्सिटी माइट कंडक्ट अ रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एक से ज़्यादा फॉर्म पे अप्लाई करेंगे तो उनको अलग से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और सेपरेट जो है एनवेलप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाल के भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप भेजोगे तो उस एनवेलप में आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करना है वो मैंने बता दिया आपको। ये चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय एप्लीकेंट्स, जो भी आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करोगे तो उसको वेरीफाई करेगा आपका जो है उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो आपने गलत डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना आप। और ये देखो, आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करके भेजना है ये भी देख लो। और इंटरव्यू के समय आपका डॉक्यूमेंट टू बी बॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो भी आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आपका, तो ये चीज़ें आपका देखो ये चीज़ें देखो, एकेडमिक स्कोर कंपोजिशन आपको कैसे कैसे है ये, ठीक है। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका क्या है वो भी देख लो, पैटर्न वगैरह। और यहाँ पे आपका देखो, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए है ये चीज़ें देख लेना आप, क्या क्या नंबर है इसका। और ये देखो नीचे, द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल स्टेनो ऑब्लिक असिस्टेंट विल बी हेल्ड स्किल क्वालिफाई एग्ज़ाम टेस्ट, और इसका जो भी स्किल टेस्ट होएगा उसका जो मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में आपका नहीं जुड़ेगा, ये बस आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। ये तो हो गया असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का। और यहाँ पे जो मैंने ये बोला था ना, कौन सा पोस्ट है, ड्राइवर एंड स्किल सपोर्ट ड्राइवर, ठीक है। तो इसमें इसका देखो, आपका ये बताना शायद मैं भूल गया था, ठीक है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें अटैच करना है ये लिखा हुआ है, और डॉक्यूमेंट टू बी बॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो ठीक है। इंटरव्यू के समय आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो सब यहाँ पे दे रखा है, ये सब देख लेना। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका ये देखो, आपका वेबसाइट में जाके आपने डाउनलोड करना है ये एप्लीकेशन फॉर्म। आपने यहाँ पे अपने फ़ोटो फिक्स करना है और सेल्फ अटैच, ठीक है, कर देना है। और यहाँ पे देखो, नेम ऑफ एप्लीकेशन ये सब फिल कर लो, पोस्ट अप्लाई, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट कोड या कर लेना, ठीक है। ड्राफ्ट नंबर जो भी आपका है वो डाल देना। नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पे ये सब आपने फिल कर देना।
एप्लीकेशन हो गया, फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड, डेट ऑफ बर्थ डाल देना इन फिगर और इन वर्ड हो गया, एज, टेलीफोन, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह आपने सही से मेंशन करना है, ठीक है। नेशनैलिटी ये सब कर लेना, पोस्टल एड्रेस वगैरह दे देना अपना, और यहाँ पे कैटेगरी फिल कर देना, फिज़िकली चैलेंज ये वाला अपने ऑप्शन चूज़ कर लेना, ठीक है। वेदर फिज़िकली चैलेंज, इफ़ यस प्लीज़ टिक, और ये एक्स सर्विसमैन हो या क्या हो ये सब देख लेना आप, और ये क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो भी आपने कर रखा है वो सब डाल देना, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल देना अगर है तो, ठीक है। और यहाँ पे डू यू नो टाइप राइटिंग, क्या आपको टाइप राइटिंग करना आता है, तो उसको देख लेना। इंग्लिश में आता है इंग्लिश में, हिंदी में आता है हिंदी में, तो कितने का स्पीड है वो भी डाल देना, ठीक है। और आर यू प्रोफिशेंट फॉर वर्किंग कंप्यूटर, क्या आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है या नहीं है, वो सब यस या नो कर देना। और ये प्रेफरेंस वगैरह डाल देना आप खुद ही पढ़ के, इसमें यस नो अपने हिसाब से पढ़ के डाल देना। फिर इसमें आई अपना नाम और सन या डॉटर ऑफ जो भी है वो सब फिल करके अपने फिर लास्ट में देखो, लास्ट में यहाँ पे डेट फिल कर देना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपना कर देना है, ठीक है। और एप्लीकेंट नॉट साइंड बाय कैंडिडेट, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन नॉट साइंड बाय कैंडिडेट इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड, मतलब आप अगर यहाँ पे साइन करके नहीं भेजोगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब था। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। बाकी ये फॉर्म को फिलअप करने या किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी एक बार ये वेबसाइट में जाके ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो भी पीडीएफ है इस फॉर्म का, वैकेंसी कितना है, क्या क्या चीज़ है, वो पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ के फिलअप कर देना, ठीक है। तो